हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। आज मैं फ्रेंड ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पोहा और सब्जी बना रही हूँ भिंडी की। मैंने कल भी वही बनाई थी क्योंकि हनु को यही लेके जानी थी, तो थोड़ी सी बच गई थी तो मैंने वो बना। हेलो फ्रेंड्स अभी मैंने खाना बना लिया है और मैंने नहा भी लिया है और अभी टाइम हुआ है 8:35। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। अभी वैसे काम तो है, मुझे कपड़े धोने हैं। यहाँ पर रखे हैं मैंने ये कपड़े मशीन पे धोने के लिए। यहाँ पे इतने सारे, देखती हूँ मैं मशीन ही लगा दूँगी, लेकिन आज मुझे वो एरिया क्लीन करना था, लेट बाथ वगैरह, तो वो मैंने कर दिए हैं और अभी कपड़े में बाद में लगाऊंगी मशीन में। और अभी मुझे पोछा भी करना है तो मैं वो भी करूँगी, लेकिन पहले मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और अपनी 1 या 2 आवर की स्टडी कंप्लीट करूँगी। फिर उसके बाद ही मैं बाकी के काम करूँगी। मैं यहाँ पर आ गई थी फ्रेंड ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट में मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने पोहा बनाया है। और यहाँ पर मैं अपना मोबाइल भी चेक कर रही थी, ये क्योंकि खाना खाते समय और ब्रेकफास्ट करते समय ही टाइम मिलता है इन सब चीज़ों के लिए। तो अभी मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी के फर्स्ट स्लॉट के लिए, और अभी टाइम हुआ है 9 AM। तो अभी फर्स्ट स्लॉट में मैं सबसे पहले रीजनिंग पढ़ूँगी। तो अभी मैं पेन लेना भूल गई थी, तो इसीलिए मैं अपना पेन ले रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं अपना रीजनिंग का मॉक लगा रही हूँ फ्रेंड। वो मतलब यूट्यूब पे दीपक तीर्थयानी सर है, पहले मैं उनसे पढ़ती थी, उनका मुझे अच्छा समझ में आता था। वो रेलवे का पढ़ाते हैं ज़्यादातर, तो अभी मैं उनसे ही पढ़ने लग गई हूँ आज से। क्योंकि मैंने अदर टीचर भी ट्राई करे, पर उनका मुझे अच्छे से समझ में तो आता था, पर मुझे पढ़ने में वो मतलब जैसे मज़ा आता है ना, मुझे वैसी फीलिंग नहीं आ रही थी। तो फिर आज मैंने वापस से उनसे ही पढ़ा। और रीजनिंग पढ़ने के बाद अभी मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ, और पॉलिटी में मैं ल्यूसेंट की बुक से पढ़ रही हूँ, और उसमें मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ रही हूँ। तो फ्रेंड, चाहे हम कोई सी भी बुक ट्राई कर लें, मगर पॉलिटी और जीके के लिए ल्यूसेंट से अच्छी कोई और बुक हो ही नहीं सकती है। और अभी यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट फिनिश कर दिया है, और लगभग मैंने 3.5 घंटे की स्टडी करी है। और अभी मुझे क्लीनिंग करनी है, तो मैं उसी के लिए बेडरूम में आ गई हूँ। तो अभी मेरा क्लीनिंग का काम चलेगा, फिर उसके बाद जाऊँगी मैं स्टडी के लिए। और फ्रेंड्स, हमें बार बार टीचर्स भी नहीं बदलने चाहिए और बार बार बुक्स भी नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारा पढ़ने में उतना मन नहीं लगता है। क्योंकि हमारा उन्हीं से पढ़ने में हमें अच्छा लगने लगता है, जिन टीचर्स से हम पढ़ते हैं और हमें समझ में आने लगता है। फिर एकदम से हम चेंज कर लेते हैं, तो फिर हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगाता है। इसीलिए ज़्यादातर टीचर हमको एक ही रखना चाहिए, जिससे हमें अच्छे से समझ में आता हो, और बुक भी हमें एक से ही पढ़ना चाहिए। उसको भले हमें बार बार रिपीट करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि रिपीट करते हैं तो हमें अच्छे से वो चीज़ हमारे माइंड में चली जाती है, और हमें लंबे समय तक लर्न भी रहती है। और अभी फेस्टिवल्स के कारण बच्चों की भी बहुत छुट्टियां आ रही है, तो इसीलिए पढ़ने में थोड़ा डिस्टरबेंस भी हो रहा है। क्योंकि अभी 2 दिन से तो हनु की छुट्टी थी, तो मैं अपना पूरा टारगेट भी अचीव नहीं कर पा रही थी। और आज भी मैं 5 बजे उठी थी, तो फिर डायरेक्ट मैं काम में ही लग गई थी। फिर मैंने मॉर्निंग में स्टडी नहीं करी, इसीलिए आज मेरी 6.5 घंटे की लगभग स्टडी हुई है। अगर मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती तो शायद मेरी 2 आवर की स्टडी और हो जाती, पर मैं धीरे धीरे अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि अभी धीरे धीरे मुझे भी 8 आवर की स्टडी तक आने में टाइम लगेगा, क्योंकि घर में काम भी बहुत होता है और सब कुछ मुझे अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। और हनु को भी मुझे संभालना पड़ता है, उसको भी पढ़ाना पड़ता है, उसको तैयार करके छोड़ना, मतलब टोटली काम मेरे ऊपर ही है। इसीलिए फिर मुझे टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं 6 आवर की स्टडी तो आराम से कर ही लेती हूँ। और फ्रेंड, टाइमर लगा के पढ़ने में एक बेनिफिट होता है कि हमें रियल टाइम पता चलता है कि हम कितने टाइम में स्टडी करते हैं और कितनी करते हैं। क्योंकि हम ऐसे तो बार बार उठते भी हैं, तो हम उस टाइम को नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन हम जब टाइमर लगाते हैं तो फिर हम
टाइमर को बंद करके जाते हैं और फिर हमें अपनी स्टडी का रियल टाइम पता चलता है कि हाँ रियल में मैंने कितने आवर स्टडी की है। तो इसीलिए मैंने टाइमर लगाना स्टार्ट कर दिया है और जब भी मुझे कुछ काम होता है बीच में तो फिर मैं टाइमर बंद कर देती हूँ और फिर जब स्टडी करती हूँ तो फिर वापस से उसको ऑन कर लेती हूँ। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा टारगेट हमें 1 मंथ में ही अचीव हो जाए और हमारी जॉब लग जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमसे भी अच्छे पढ़ने वाले बैठे हुए हैं और वो पढ़ रहे हैं तभी भी अभी तक उनकी जॉब नहीं लग रही है। तो हम तो उनसे बहुत पीछे हैं अभी, इसीलिए हमें स्लो स्टडी करनी होगी लेकिन अच्छी स्टडी करनी होगी। कम से कम हमें अपनी प्रिपरेशन को 1 ईयर तो देना ही होगा, अच्छे से सब सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा कुछ हो पाएगा। क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि थोड़े बहुत मार्क्स लाने से काम चलने वाला है नहीं। और यहाँ पर हनु भी अपना होमवर्क दिखा रहा था, जैसे मैं दिखाती हूँ तो मैं उसको मना कर रही थी कि तुम मत दिखा, तो वो बोल रहा था कि आप भी दिखाती हो तो मुझे भी दिखाने दो। तो मैंने कहा ये मेरा है, चैनल है, इसलिए इसमें मत दिखा, अपने चैनल में दिखाया कर। और फ्रेंड हनु का भी एक चैनल है, तो उसके चैनल का नाम द स्मार्ट हनु के नाम से है। अगर आप लोगों को देखना है तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आ गई थी फ्रेंड फिर मैं अपनी स्टडी के लिए, और टाइम अभी 2:27 हो रहा था, क्योंकि मैंने दिखाया था पर उसमें दिख नहीं रहा था, वाइट स्क्रीन दिख रही थी, और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और आज मैंने लंच करने के बाद रेस्ट नहीं किया, मैं डायरेक्ट स्टडी के लिए आ गई थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं रेस्ट करने जाऊँगी तो फिर मेरा 6 आवर की भी स्टडी नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं रेस्ट करने में मुझे लग रहा था कि रेस्ट नहीं करना ही आज सही रहेगा, तो मैंने रेस्ट किया नहीं था और मैं सीधा स्टडी के लिए आ गई थी। और हनु भी अपना होमवर्क कर रहा है यहाँ पर मेरे साथ। तो फ्रेंड ऐसे ही छोटे टाइम निकाल के हमें स्टडी करनी रहती है, कभी पूरा नहीं हो पाता टारगेट तो फिर उसको हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें उसको अगले दिन अचीव करने की पूरी कोशिश करनी है। क्योंकि हम मदर हैं तो हमारे साथ ये सब तो चलता ही रहेगा, तो हमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें ज़रूरत है डेली डिसिप्लिन से स्टडी करने की। अगर हम डेली डिसिप्लिन से स्टडी करते हैं और हम 2 या 3 आवर भी पढ़ पाते हैं पर पूरे फोकस के साथ, तो ये भी हमारे लिए कोई कम बात नहीं है, क्योंकि हम इतना काम करते हैं और उसको हम कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं ले सकते उस काम में, नहीं हम उसको टाल सकते हैं। तो इसीलिए हमें घर का काम भी करना है और हमें स्टडी भी करनी है, बस हमें उसको मैनेज करना आना चाहिए। और फ्रेंड आज वीडियो में आपको टीवी की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि हनु उसके पापा के साथ टीवी देख रहा था तो वो मान ही नहीं रहा था, और आवाज़ भी मैंने उसको कम करने के लिए कहा लेकिन फिर भी उसने ज़्यादा कम नहीं करी, तो वो इसीलिए आ रही थी। और यहाँ पर अभी मैं पढ़ रही थी पावर सिस्टम, क्योंकि आज सुबह से मैंने टेक्निकल नहीं पढ़ा था, तो मैंने एक वीडियो ट्रांसफॉर्मर का देखा था मशीन में, और टेक्निकल में ही आता है वो भी, और पावर सिस्टम का देख रही हूँ मैं। फिर 2 लेक्चर देखे थे मैंने पावर सिस्टम के। तो फिर उसके बाद अभी हनु के पापा भी आने वाले हैं, आज सैटरडे है तो इसीलिए मैं जल्दी से अपना स्टडी का स्लॉट फिनिश करूँगी। और मेरी स्टडी हुई है आज 6 आवर 16 मिनट की, लगभग 6.5 घंटे की आप मान सकते हैं। और उसके बाद मैं चली जाऊँगी अपने किचन के काम करने के लिए, और अभी 5:30 बजे हैं। तो फ्रेंड ऐसा रहा मेरा आज का दिन। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना लूँगी, क्योंकि पढ़ने के बाद बहुत थकावट होती है तो चाय पी के बहुत रिलैक्स मिलता है। और यहाँ पर मैं अपने डिब्बे विब्बे जमा रही थी, और ये ड्रॉवर भी फिर मैंने सोचा कि मैं साफ़ कर ही देती हूँ, तो फिर मैंने वो साफ़ किया। और उसके बाद अभी मुझे डिनर भी प्रिपेयर करना है। और फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।
और अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो मत करना लाइक, और क्या कह सकती हूँ। अब ज़बरदस्ती तो है नहीं किसी के साथ कि कोई पसंद नहीं आई और उससे मैं लाइक करवाऊँ, ऐसा नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आपको पसंद नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। मेरी स्टडी अभी अच्छी चल रही है और आई होप कि आपकी भी अच्छी चल रही होगी। मैं यहाँ पर अपने बर्तन क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मैंने आज दिन में नहीं किए थे, क्योंकि अगर मैं ये सब काम करती तो फिर शायद मेरी स्टडी हो नहीं पाती। लेकिन हाँ, अच्छा है कि मैं धीरे धीरे मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल चालू करने से मेरी लाइफ एकदम डिसिप्लिन में आ गई है। क्योंकि जो काम मैं टालती थी वो अब मैं टाइम पे करती हूँ और मेरी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही है अभी। और मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है आप लोगों के कमेंट से, इसीलिए ऐसे ही आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। और तो आज मेरा 21 डेज़ का डे 3 बहुत अच्छा रहा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।